आज हमारा है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्टेड ट्रांजिस्टर। इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? मॉसफेट। क्या कहा जाता है? मॉसफेट। तो ये एक है ट्रांजिस्टर का अपडेट वर्जन। क्या है? जैसे आपने पूरे नाम में देख लिया होगा, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्टेड ट्रांजिस्टर। इसमें फील्ड अब ये यहाँ ज़्यादातर हमारे पास डीजल सेक्शन में, इंजेक्टर में, क्योंकि हमारा व्हीकल में प्लस और माइनस दोनों ईसीयू से ही जाते हैं। ईसीएम को कंट्रोल कौन करता है? इंजेक्टर को कंट्रोल कौन करता है? ईसीयू ही कंट्रोल करता है इंजेक्टर को, प्लस और माइनस। तो जैसे हमने देखा था ट्रांजिस्टर में एनपीएन है तो नेगेटिव आउट करता है, वो पीएनपी है तो पॉजिटिव आउट करता है। लेकिन हमारा एक एन चैनल मॉसफेट पॉजिटिव भी आउट कर सकता है, नेगेटिव भी कर सकता है, अलग अलग टाइम, एक साथ नहीं, अलग अलग टाइम। तो अब इसमें है क्या? एक बीच में डायोड। जैसे आप लोगों को सबको मैंने डायोड का वर्क बताया, वन वे है, सेम पोलरिटी को पास करेगा, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव। ठीक है। तो अब ये है हमारा पर इंजेक्टर, एक ये माइनस है और ये प्लस। तो अब माइनस है तो ये हमारा यहाँ पर ये एक एन चैनल है, इसका ये सोर्स है और ये क्या है? ड्रेन है और ये है गेट। अब सोर्स में हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटर से हमने एक फ्यूजेबल रजिस्टर के द्वारा माइनस लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? माइनस लिया हुआ है। तो क्या ये डायरेक्ट पास हो जाएगा? आपने डायोड के वर्क में देखा माइनस है, अब ये क्या है? डायोड का प्लस है। क्या ये डायरेक्ट पास हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, पास नहीं होगा। कब पास होगा? जब ये आईसी इस रजिस्टर के द्वारा इसको सिग्नल देगी। क्या देगी? सिग्नल। क्या देगी? सिग्नल। तो ये सिग्नल देगी तभी ये माइनस उतना ही क्या होगा? पास होगा। जितना सिग्नल देगी, जितना सिग्नल देगी उतना ही माइनस पास होगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक रजिस्टर ड्रॉ किया है, डिस्चार्ज रजिस्टर। कौन सा? जैसे ये गेट को हमने सिग्नल दिया और गेट ओपन हो गया, तो इसमें क्या करना पड़ता है? गेट को क्लोज भी करना पड़ता है, जिसको कहते हैं डिस्चार्ज। तो गेट को क्लोज करने के लिए ये रजिस्टर है। जब ये आईसी इसके गेट को सिग्नल देना बंद कर देगी, तब यहाँ पे जो होगा वो माइनस कंटिन्यू, अगर ये बंद नहीं होगा तो कंटिन्यू आउट होगा। यहाँ पे सिग्नल दिया है, यानी ये यहाँ पर टच हो जाएगा तो ये फिर गेट क्या होगा? बंद हो जाएगा। आप इसके टेस्टिंग प्रोसेस में ज़्यादातर देखोगे, मैं बताऊंगा कैसे गेट ओपन होता है, गेट क्लोज होता है, ओपन और क्लोज, वो टेस्टिंग प्रोसेस में समझेंगे तो आपके पूरा फंडा आपका क्लियर हो जाए। ठीक है। तो ये क्या है? माइनस है। तो माइनस है तो सोर्स में पड़ा हुआ है। कहाँ है? सोर्स में। ड्रेन से क्या हो रहा है? आउट हो रहा है। ड्रेन से क्या हो रहा है? आउट हो रहा है। अब आ जाइए यहाँ पर। अब ये क्या है? ड्रेन है और ये क्या है? सोर्स है और ये क्या है? गेट है। अब यहाँ पे सोर्स आपका क्या हो गया? आउटपुट हो गया। क्या हो गया? ड्रेन में क्या पड़ा हुआ है? सोर्स है। कौन सा है? पॉजिटिव है। अब जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है, आ रहा है, तो क्या ये पास हो जाएगा? नहीं। क्यों? डायोड का कहाँ है? क्या है ये? नेगेटिव है। डायोड का नेगेटिव है। जब तक ये आईसी इस रजिस्टर के द्वारा इसको सिग्नल नहीं देगी, वहाँ तक ये पॉजिटिव पास नहीं होगा। जितना सिग्नल देगी उतना ही पॉजिटिव पास होगा। इस तरह दोनों को प्लस माइनस देके हम कंट्रोल करते हैं इंजेक्टर को। जैसे आइडल पोजीशन में है तो क्या
हमको पूरा स्प्रे करना रहता है इंजेक्टर को? नहीं, थोड़ा सा करवाना। तो नेगेटिव भी उतना ही जाएगा, पॉजिटिव भी उतना ही जाएगा, नेगेटिव भी उतना जाएगा, ताकि उतना ही स्प्रे हो आइडल पोजीशन में। जैसे आइडल पोजीशन में टोटल भी है तो पूरी खुलेगी नहीं, वहाँ पर भी थोड़ी सी खुलेगी टोटल, एयर आने के लिए एयर भी तो चाहिए, है ना। तो इस तरह एक ही ट्रांजिस्टर एक ही मॉसफेट पॉजिटिव और नेगेटिव एन चैनल। अब पी चैनल होगा तो फिर यहाँ पर डायोड की दिशा क्या होगी? चेंज हो जाएगी। उस हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव वो भी आउट कर सकता है। ज़्यादातर हमारे यहाँ एन चैनल मॉसफेट चलते हैं। क्या करते हैं? यूज़ में एन चैनल चलते हैं। अभी हो रहे हैं पॉजिटिव पी चैनल भी आ रहे हैं, पी चैनल बन भी चुका है लेकिन ज़्यादातर क्या है? एन चैनल। आपके ट्रक में मिलेगा पी चैनल मॉसफेट मिलेगा, हाँ, ड्यूल मॉसफेट मिलेंगे। तो आपको इसका मेन प्रिंसिपल जानना है, ये कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव का आउट करता है। उसके लिए आपको डायोड का वर्क क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डायोड का वर्क क्लियर होना चाहिए। मैंने डायोड का वर्क आपको समझाया था। डायोड का अगर क्लियर है वर्क तो ये भी क्लियर है। बताइए क्लियर कैसा? पॉजिटिव। अब यहाँ पे ट्रांजिस्टर हो तो क्या करना पड़ता है? पूरा चेंज करना पड़ता है। पॉजिटिव के लिए क्या करना है? पीएनपी ले लो। नेगेटिव के लिए क्या करना है? एनपीएन ले लो। तो यहाँ एक एन चैनल ही, पॉजिटिव को भी नेगेटिव को भी, लेकिन अलग अलग टाइप। अब ये जो दो आईसी की है ये दोनों अलग चीज़ है। आईसी शायद एक है, गेट को सिग्नल दे रही है, एक ही आईसी है, लेकिन ये जो मॉसफेट है ये वन टाइम में ये नेगेटिव आउट कर रहा है, ये पॉजिटिव आउट कर रहा है। दोनों मॉसफेट अलग अलग है, एक ही मॉसफेट नहीं है कि पॉजिटिव गया नेगेटिव आया, पॉजिटिव गया नेगेटिव, ऐसा नहीं है। अलग अलग मॉसफेट है। पॉजिटिव वाला अलग है और नेगेटिव वाला अलग। ठीक है, क्लियर? अब इसके बाद इसकी टेस्टिंग प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, ये समझ में आया? किसी को डाउट? डायोड क्लियर है तो आपको ये मॉसफेट का वर्क क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे यही आपको याद रखना है, जब तक गेट को सिग्नल नहीं मिलेगा वहाँ तक ये मॉसफेट वर्क करेगा नहीं, चाहे पॉजिटिव उसको आउट करना है या चाहे नेगेटिव। सिग्नल नहीं मिलेगा वहाँ तक। अब वो सिग्नल कौन देगी? आईसी देगी। कोई भी आईसी होगी सिग्नल देगी। अब आपके ईसीएम में चाहे नेगेटिव किसी एक्चुएटर को दे रहे हैं या पॉजिटिव दे रहे हैं, या किसी एलईडी को दे रहे हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आपके पास सोर्स पे क्या आ रहा है, ड्रेन पे क्या है, वो पहले देखना है। और उसके बाद आपको देखना है गेट किस आईसी को जा रहा है। क्योंकि हम यहाँ पर ट्रैकिंग जब करते हैं तब उल्टा करते हैं। आउटपुट जो है हमारा है ना, हम उल्टा आते हैं। जैसे आप ये नेगेटिव इंजेक्टर से आए, कहाँ पर आए? ड्रेन पे आए। ये वायर पकड़ के आप कहाँ आए? ड्रेन पे आए। अब आपको दो चीज़ ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है? सोर्स और गेट। अब सोर्स में यहाँ क्या होगा? सीधी बात है, नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव मिलना चाहिए। और कहाँ से लिया है नेगेटिव? कैपेसिटर से। अब इसका गेट ढूंढना रहेगा। क्या? गेट ढूंढना रहेगा। अब गेट किस आईसी को जा रहा है? रजिस्टर लगी होगी एक, या किसी में डायरेक्ट भी होता है। एक रजिस्टर लगी है, डायरेक्ट उस आईसी को पकड़ना पड़ता है। अब ये आईसी इसको सिग्नल देगी, तभी ये क्या करेगा? वर्क करेगा। अदरवाइज साइलेंट मोड। जब तक सिग्नल नहीं मिलेगा वहाँ तक काम। जैसे ट्रांजिस्टर में क्या था, बेस को सिग्नल या वोल्टेज देंगे तभी नेगेटिव है, पीएनपी है तो पॉजिटिव आउट करेगा, एनपीएन है तो नेगेटिव आउट करेगा।
यहाँ पर यही है, गेट को सिग्नल मिलेगा, यहाँ जिसके पास जो होगा वो अगर नेगेटिव है तो ड्रेन से आउट होगा, पॉजिटिव है तो सोर्स से आउट होगा। देखिए अभी स्टार्ट करते हैं हम। एन चैनल हमारे पास मॉसफेट है, उसकी टेस्टिंग। ये एक एन चैनल मॉसफेट है, तो स्टार्ट इसकी टेस्टिंग करेंगे तो आपको मल्टीमीटर यही कंटिन्यूटी और डायोड मोड पे ही हम इसको टेस्ट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी क्या है, एक डायोड है। क्या है? डायोड है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है कि ये 2 मॉसफेट पड़े हुए हैं हमारे पास, दिख रहे हैं आप लोगों को। इनके ऊपर नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर से हम इसको सर्च कर सकते हैं, इसकी डेटा शीट। मेरे पास सबसे पहले ये है, आपको थोड़ा टफ इसकी ये रहेगी कि नीचे यहाँ पर देखिए इसके 4 लेग है और ऊपर का जो एरिया है वो एक ही है। तो अब इसमें आपको ऑलवेज जो ऊपर वाला जो एरिया होगा वो हमेशा क्या होगा? ड्रेन होगा। क्या होगा? ऑलवेज ड्रेन होगा। अब आपको क्या डिसाइड करना है कि सोर्स और गेट, सोर्स और जैसे मैंने यहाँ पे इमेज ड्रॉ की है, तो 3 जो लेग होंगे वो होंगे आपके सोर्स। कौन से? सोर्स। ओनली 1 लेग गेट। तो 3 पहले चेक कर लेते हैं तीनों में कहाँ पर कंटिन्यूटी आती है। अगर कंटिन्यूटी जहाँ पे आती है वो तीनों क्या है? हमारा सोर्स है। क्या है? आ रही है? तो ये क्या है? हमारा सोर्स है। तो सब पता चल गया, ड्रेन, सोर्स, गेट। अब इसको टेस्टिंग करना है। तो अब डायोड किस में है भाई? ड्रेन और सोर्स में ही है ना? बोलो भाई, ड्रेन और सोर्स में डायोड है। तो अब डायोड का नेगेटिव किधर है और पॉजिटिव किधर है? एन चैनल है तो ड्रेन में क्या है? नेगेटिव है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, नेगेटिव रख लेता हूँ मल्टीमीटर से। देखिए ये नेगेटिव प्रोब है हमारा, ठीक है, दिख रहा है ना, ब्लैक। तो ये हमारा जो है नेगेटिव प्रोब। अब मैं यहाँ पॉजिटिव से इसको चेक करता हूँ। देखिए यहाँ पर एक वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है? 432, ठीक है, 432। तो ये एक डायोड है, तो 1 साइड वैल्यू शो करना चाहिए और रिवर्स में, फॉरवर्ड में वैल्यू शो करनी चाहिए, रिवर्स में वैल्यू शो नहीं करना चाहिए। तो अब रिवर्स भी तो चेक करना रहेगा ना। अब डायोड है तो इसकी टेस्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए। कर रहा है? देखो और बराबर इसको प्रॉपर टच करना रहता है कभी कभी। हाँ ठीक है, अगर कार्बन जमा है तो फिर प्रॉपर टच करना है। तो ये एक डायोड की टेस्टिंग हो चुकी। अब क्या करना है? तो ये हमारा जो गेट है ना, वो ड्रेन और सोर्स किसी से कनेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे आप अगर गेट पे नेगेटिव रखो और पॉजिटिव से चेक करो, जैसे हम ट्रांजिस्टर को चेक करते थे, यहाँ पर कोई भी वैल्यू शो नहीं होनी चाहिए। आप अगर पॉजिटिव रख लो किस पे? गेट पे, और ड्रेन और सोर्स पे चेक करो, तब भी कोई वैल्यू शो नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गई इसकी दूसरी कंडीशन, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन क्या होती है, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये गेट ओपन और क्लोज कैसे होता है, ओपन और क्लोज, ठीक है। तो पहले यही बता देता हूँ, ओपन और क्लोज। तो ये यहाँ पर मैं इसको देखिए, ये एन चैनल है, तो मैं इसके ड्रेन पे नेगेटिव रख रहा हूँ, ठीक है, और ये हमारा गेट है, तो ये पॉजिटिव से इसको मैं टच कर रहा हूँ। देखिए
अब क्या हुआ यहाँ पर, जो डायोड की वैल्यू थी वो चली गई 432, ठीक था, 432 था ना, तो चली गई। अब यहाँ पे 0 0 एज पर एक कंडक्टर हो गया, ये तो एक वायर हो गया, ठीक है। अब कभी क्या होता है, किसी मॉसफेट में ज़रूरी नहीं कि बीप साउंड आए, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होगी जैसे 530 आई, तो अगर आप गेट को पॉजिटिव से टच कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू लो हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? यानी 100 बता रहा है, 150 बता रहा है, 200 बता रहा है, इसका मतलब हमारा गेट ओपन हो रहा है। अब क्या करना है, इसको क्लोज करना है। क्या करना है? क्लोज। तो क्लोज करने के लिए मैं पॉजिटिव टच किया था गेट को, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रेन पे पॉजिटिव रखा है और गेट से नेगेटिव को टच कर रहा हूँ। अब देखिए इसकी वैल्यू आ जाएगी, आ गई। तो ये इसकी ओके कंडीशन है। ये तीनों कंडीशन है आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, तभी आपका मॉसफेट ओके कहलाएगा, टेस्टेड ओके। अदरवाइज़ 3 में से एक भी कंडीशन में प्रॉब्लम है तो आपका मॉसफेट ओके नहीं है। गेट ओपन होना चाहिए, हम यहाँ पॉजिटिव से इसके गेट पे टच कर रहे हैं तो उस डायोड की वैल्यू में चेंजेस होना चाहिए, या 0 0 आए, बीप साउंड आए, या फिर वैल्यू जो थी हाई नहीं होगी, लो होगी, वैल्यू क्या होगी। और आपको भी मल्टीमीटर से करना है टेस्ट, ठीक है। हमेशा ये लोग कहते हैं कि भाई ये जो 1 2 3 4 लेग नहीं होते हैं, इसमें 3 ही होते हैं। ऊपर वाला जो हिस्सा है जो ड्रेन है और ये जो बीच में जो दिखती है लाइन, ये दोनों एक ही होते हैं। क्या होते हैं? तो 1 2 3, सिर्फ 3 ही लेग होते हैं मॉसफेट में, ड्रेन, सोर्स, गेट, ठीक है। तो अब इसको चेक करते हैं। अब सबसे पहले क्या करना भाई इसमें, अब बताओ आप ही लोग, सबसे पहले क्या करेंगे? ड्रेन और सोर्स। अब आप लोग ड्रेन और सोर्स पहले पहचान। तो अब यहाँ पे ये एन चैनल है तो हम क्या ड्रेन में नेगेटिव रख देंगे। क्या करेंगे? नेगेटिव रख देंगे। अब पॉजिटिव से चेक करेंगे। अब आपको ये तो पता नहीं है कि भाई हमारा यहाँ पर है कि यहाँ पर है, गेट और सोर्स दोनों में थोड़ा। अब जहाँ आपकी वैल्यू आ जाए वो है आपका सोर्स। क्या है? क्या वो आ गई वैल्यू? कितनी आ रही है? आ रही है ना। तो आप डिसाइड हो गया कि ये गेट है, ठीक है, ये गेट है। तो अब हम इसको सीधे यहाँ पे चेक करते हैं, जो मैंने उसमें नहीं बताई और वहाँ पे थोड़ा माइक्रो पड़ रहा था। अब मैं पॉजिटिव रख रहा हूँ गेट पे, ठीक है, और नेगेटिव से दोनों 1 बाय 1 चेक कर रहा हूँ। देखिए कोई वैल्यू आ रही है? नहीं आ रही है, नहीं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, नेगेटिव रखूँगा और पॉजिटिव से चेक करूँगा। क्या करूँगा? देखिए आ रही है कोई वैल्यू? रुको मेरा हाथ ये हो गया। आ रही है? नहीं। आ रही है? नहीं। इसमें आपका एकदम हैंड स्टेबल होना चाहिए, समझ रहे हो। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। तो ये 3 कंडीशन है इसके ओके होने की, मॉसफेट के। ये तीनों कंडीशन आपको याद रखनी है। आपको ज़्यादातर डीजल में इंजेक्टर सेक्शन में ये मॉसफेट ही मिलेगा, ठीक है। अगर ये सही है तो